Good morning student. Today we will do pickle module. तो पिकल मॉड्यूल का क्या काम है? पिकल मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं बाइनरी फाइल में। जब अभी हमने लास्ट वीडियो में बाइनरी फाइल में डाटा को कैसे रीड करना है और कैसे डाटा को राइट करवाना है। वो क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग डाटा को राइट करना बताया था। अगर आपको किसी लिस्ट को, टप्पल को, डिक्शनरी को या किसी क्लास को बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर करवाना होता है, देन वी हैव टू यूज़ द पिकल मॉड्यूल्स। तो आपको पता है कि हर एक चीज़ इनबिल्ट नहीं होती पाइथन के अंदर। किसी किसी चीज़ के लिए, किसी किसी फंक्शन के लिए हमें कई चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। कई चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाती है। जैसे मैथ्स के फंक्शन यूज़ करने हैं, हमने क्या करा, इंपोर्ट मैथ यूज़ किए और वो ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ मॉड्यूल्स को हमें पहले इंपोर्ट करने से पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इन द सेम वे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने से पहले हमें पिकल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। टू हैंडल बाइनरी फाइल ऑपरेशन वी यूज़ स्पेशल लाइब्रेरी दैट इज़ अ पिकल। अब इंस्टॉलेशन कैसे करनी है पिकल मॉड्यूल्स की? वी जस्ट राइट द कमांड, रन पे जाएंगे हम लोग। वी राइट द कमांड पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पिकल -mixin। इससे क्या होगा, जैसे ही कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे, जो हमारा पिकल मॉड्यूल है वो हमारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा। क्लियर? पिकल मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको इंपोर्ट करना है और इसके फंक्शंस को यूज़ करना है। अब जैसे वहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करते हैं रीड और राइट, रीड फॉर रीडिंग एंड राइट फॉर राइटिंग। इन द सेम वे जो पिकल मॉड्यूल्स के हम फंक्शन यूज़ करेंगे, देयर टू फंक्शन, फर्स्ट इज़ डंप एंड सेकेंड इज़ लोड। डंप क्या करेगा, राइटिंग का काम करेगा, और लोड क्या काम करेगा, रीडिंग का काम करेगा। नाउ dump used to write different objects like list, tuple, dictionary into the file। और load क्या कर रहा है, used to read different object from the file। अब dump को यूज़ कैसे करना है? अब हमें पता है, जैसे हम मैथ के फंक्शन यूज़ करते थे, देन वी राइट math.skrt। इसका मतलब क्या था, मैथ इज़ द नेम ऑफ द मॉड्यूल एंड skrt इज़ द फंक्शन ऑफ द मैथ मॉड्यूल। इन द सेम वे अब हमें डंप पता है कि पिकल मॉड्यूल का फंक्शन है। इस फंक्शन को यूज़ करें तो हम पहले फंक्शन मॉड्यूल का नेम लिखेंगे पिकल डॉट डंप। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कोमा फाइल ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट का मतलब आपको लिस्ट को रखना है, टप्पल को रखना है, डिक्शनरी को, जिस भी चीज़ को रखना है उसका जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है वो लिखेंगे, कोमा जिस फाइल के अंदर आपने डाटा को स्टोर करना है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। क्लियर? इन द सेम वे जब रीडिंग करनी है, पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में फाइल का ऑब्जेक्ट और किसी वेरिएबल में आके स्टोर होगा उस वेरिएबल का नेम, ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल का नेम होगा जिसमें स्टोर होगा, और इक्वल टू पिकल डॉट लोड फाइल का नेम। क्लियर? नाउ विल सी द एग्जांपल्स ऑफ डंप एंड लोड। तो पहला प्रोग्राम हमें इसमें बना हुआ है, प्रोग्राम टू राइट द स्टूडेंट रिकॉर्ड। सबसे पहले हम राइटिंग करेंगे और जो हमने राइट किया है फिर उसी को हम रीड करेंगे। हमने सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखी, इंपोर्ट पिकल। इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट पिकल से क्या होगा, पिकल मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम के अंदर आ गया है। फिर उसके बाद जो राइटिंग के लिए कमांड, ओपन करने के लिए कमांड लिखते थे, द कमांड विल बी सेम। F1 इज इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डाटा डॉट एस डाटा डॉट डैट, फाइल का नेम हो गया। WB का मतलब राइट इन बाइनरी मोड। F1 से ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में हमने डाटा को रखना है। देन हमने क्या किया, अब हमने देखना है कि उस फाइल में हमें क्या क्या रखना है। सपोज कीजिए जब इस प्रोग्राम में मैंने एग्जांपल दिया है कि रोल नंबर और नेम हमने बच्चे का एंटर करना है और उसको हमने फाइल के अंदर रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोल नंबर और नेम को इनपुट करवाएंगे। रोल इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर रोल नंबर। रोल नंबर को हमने इनपुट किया क्योंकि इनपुट हमारा टेक्स्ट डाटा को लेता है, तो इंट हमने किस लिए लगाया कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। इंटीजर में कन्वर्ट होगा और रोल नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो गया रोल नंबर। इन द सेम वे नेम इनपुट करवाया, नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया हमने। क्लियर? इसी तरह से अगर आपको एड्रेस करवाना है, फादर नेम करवाना है, तो सभी को आप इनपुट करवा लोगे और स्टोर करवा लोगे किसी वेरिएबल में। अब ये क्या हुआ, जो आपकी जो वैल्यूज़ जा रही हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स में जा रही हैं। क्लियर? लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसको
डंप मेथड को यूज़ करके अपनी बाइनरी फाइल के अंदर डालना है। अभी ये सिर्फ हमें विजिबल हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, अब हमें इसे फाइल के अंदर डालना है। फाइल के अंदर डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डंप मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा। और डंप मॉड्यूल क्या करता है, डिक्शनरी या लिस्ट वगैरह को ही स्टोर करता है। तो इसके लिए हमें क्या करा, पहले इस दोनों चीज़ों को, जो भी आपका आप डाटा चाहते हो उसको अपने डिक्शनरी में स्टोर करवा लिया। तो हमने क्या करा, dt नाम का एक वेरिएबल लिया डिक्शनरी का, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। देख रहे हैं आप, करली ब्रैकेट किस लिए यूज़ करते थे हम, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। अब डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें हम यूज़ करते थे, एक की और एक वैल्यू। सबसे पहले हमने की ले ली, रोल इज़ द की, कॉलन, उसके बाद वैल्यू। वैल्यू कौन से डालने हैं, जो रोल के अंदर पड़ी हुई है आपके पास, जो आपने इनपुट करवाई है, कोमा सेकंड की, कॉलन सेकंड वैल्यू, कोमा एंड सो ऑन चलता रहेगा जितनी आपकी वैल्यूज़ होंगी। अब dt नाम की डिक्शनरी बन गई जिसमें आपका रोल नंबर भी चला गया और नेम भी। अब हमें इसे डिक्शनरी को राइट करना है, तो हमने क्या कमांड लिखी, पिकल डॉट डंप ब्रैकेट स्टार्ट dt कॉमा f1। dt इज़ द नेम ऑफ योर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, f1 इज़ द नेम ऑफ योर फाइल ऑब्जेक्ट, f1 डॉट क्लोज। फाइल स्टोर्ड होगी। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये क्या करेगा, एक स्टूडेंट का पहले रोल नंबर पूछेगा, नेम पूछेगा और एक फ़ाइल को क्रिएट कर देगा। अब अगर इस फाइल को डायरेक्टली मैं जाके ओपन करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे प्रॉपर में वो फाइल के कंटेंट्स नहीं दिखेंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से ही रीड करेंगे। पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, f2 इज इक्वल टू ओपन एस डाटा डॉट डैट rwrb, रीड मोड में ओपन किया। अब हमने क्या करना है, पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट का नेम और एक वेरिएबल में d1 में स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट प्रिंट आउटपुट। प्रिंट आउटपुट से तो क्या होगा, एक सिंपल मैसेज प्रिंट हो गया। अब प्रिंट हमने क्या करवा लिया, d1, तो वो d1 में जितने भी कंटेंट्स होंगे उन कंटेंट्स को प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट दिखाई हुई है आपको, आउटपुट ऑफ रीड। पहले क्या किया, जब हमने राइटिंग वाला प्रोग्राम रन किया तो उसने पूछा एंटर रोल नंबर, मैंने 101 दिया, एंटर योर नेम, आई राइट रमन। जब मैंने रीडिंग वाला प्रोग्राम रन किया तो मेरे आउटपुट इस तरह से वो डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर कर देगा। क्लियर। उसे जो डिक्शनरी में गया था की, और जब डिक्शनरी प्रिंट करवाते तो दोनों चीज़ों को प्रिंट करवाता है ना, वो की को भी और वैल्यू को भी। और अगर हमें सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या कमांड लिखते हैं, d1 डॉट वैल्यूज़। तो सिर्फ वो क्या करेगा, रोल नंबर और नेम को प्रिंट करवाएगा, मीन्स इट विल प्रिंट 101 एंड रमन। क्लियर। अब ऊपर वाले प्रोग्राम से क्या हुआ था, इस प्रोग्राम से क्या हुआ था, सिर्फ एक स्टूडेंट की एंट्री गई है। अगर मुझे दूसरे स्टूडेंट की भी एंट्री करनी है, इस प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स रन करूँ, दूसरे स्टूडेंट की एंट्री करनी है, तो उसका मेथड क्या है, जब हम राइटिंग कर रहे हैं WB की जगह हम क्या लिख दें, AB। तो नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट की एंट्री जाएगी। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि इसी चीज़ को हम लूप के अंदर लगा दें और लूप जितनी बार चलेगा, नंबर ऑफ़ टाइम्स लूप चलेगा, उतनी बार नंबर ऑफ़ टाइम्स हमारे रिकॉर्ड्स ऐड होते रहेंगे। ठीक है, यू कैन यूज़ बोथ द मेथड। अब यहाँ पर दिखाया है अपेंड मेथड को यूज़ कर अपेंड मेथड में टू एंटर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, AB लिख दिया, WB की जगह AB आ गया। AB का मतलब जो एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हुई है उसी के आगे वो कंटेंट्स को ऐड कर देगा। अगर मैं सेम प्रोग्राम, जो पीछे वाला प्रोग्राम था, अगर सेम प्रोग्राम को यहाँ WB की जगह AB करूँ तो वो क्या करेगा, एक और कोड की एंट्री कर देगा, लेकिन उसी प्रोग्राम फाइल के एंड में ऐड होएगा। थर्ड रिकॉर्ड एंटर करना है, दोबारा रन करूँगी, यानी कि मुझे बार बार क्या करना पड़ा, प्रोग्राम की रनिंग करनी पड़ रही है। तो उस रनिंग से बचने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, अपेंड कमांड, अपेंड फंक्शन यूज़ किया। और अपेंड में मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड लगाने के लिए लूप लगा दिया। देखो कैसे, CH फाइल को ओपन किया, CH इज इक्वल टू 1 वाइल CH इज इक्वल टू 1। अब CH की वैल्यू 1 थी, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। अब जब तक CH की वैल्यू 1 रहेगी लूप बार बार चलता रहेगा। रोल नंबर को इनपुट किया, नेम को इनपुट किया, परसेंटेज भी जैसे इन्होंने इस प्रोग्राम में ले ली परसेंटेज, डिक्शनरी स्टोर की, डिक्शनरी को डंप मेथड से राइट किया। फिर इसने क्या लाइन पूछी, CH चॉइस फॉर नेक्स्ट रिकॉर्ड, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। अगर मैं CH की वैल्यू 1 दूंगी तो दोबारा से लूप चल जाएगा। ठीक है, अगर CH के अंदर 1 के अलावा, देखो उसने कहा कि 1 फॉर येस एंड 2 फॉर नो, अगर 1 के अलावा मैं कोई और नंबर एंटर करती हूँ, 2 करती हूँ या 3 करती हूँ, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जैसे इसमें क्या किया, 2 बार लूप चलाएगा, मैंने 1 दिया, पहले एंटर योर नंबर पूछा 101, नेम दिया, परसेंटेज दी, चॉइस फॉर नेक्स्ट रिकॉर्ड, उसने लिखा हुआ है कमेंट यहाँ पे दिया 1 फॉर वाई 2 फॉर नो। 1 लिखा मैंने तो उसने दोबारा एंट्री, 2 लिखा तो प्रोग्राम से बाहर आ गया। क्लियर। नाउ कोडिंग टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है।
अब उस कमांड में हमने अपेंड करना सीख लिया, रीड करना सीख लिया। डिस्प्ले का मतलब भी क्या है, रीडिंग मोड में खुलेगा। क्लियर? डिस्प्ले का मतलब भी क्या है आपका, कि प्रोग्राम आपका रीडिंग मोड में खुलेगा। इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब यहाँ तक हमने कर लिया। क्लियर?